प्रिय बच्चों, मैं हूं धर्मेंद्र सिंह और डीएसटीसी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू कर लेते हैं। बच्चों, इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, और इसकी एक्सरसाइज है 3.4 और इसका सवाल नंबर पहले का तीसरा खंड करेंगे बच्चों। तो सवाल नंबर 1 है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापना विधि यानी कि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो इसका तीसरा खंड है, यानी कि तीसरे में जो हमें समीकरण दे रखी हैं वे हैं 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, और दूसरी जो समीकरण है वो दे रखी है 9x बराबर कितना 2y प्लस 7, यानी कि ये दो समीकरणें हमें दे रखी हैं और इन दोनों समीकरणों को हमें विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, और हमें ये भी बताना है कि इन दोनों विधियों में से कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो देखिए बच्चों, पहले के तीसरे खंड में जो समीकरणें हमें दी हुई हैं वे मैंने लिख ली हैं। तो यहाँ पर पहले हम इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल करेंगे और इसके बाद करेंगे हम प्रतिस्थापन विधि से हल। तो यहाँ पर देखिए, विलोपन विधि से हम इसको हल कर रहे हैं इन समीकरणों को। तो ये समीकरणें हम लिख लेते हैं सबसे पहले। तो ये है कितनी, यानी कि जो पहली वाली समीकरण है वो है 3x माइनस के कितना 5y और माइनस के कितना 4 और बराबर में कितना है 0। तो पहले इस समीकरण को बच्चों सही करके लिख लेते हैं। तो हम LHS में x और y के ही पद रखेंगे, जो बाकी यानी कि गणित वाली संख्याएं हैं यानी कि जो अचर पद हैं उसको ले जाएंगे हम दूसरे पक्ष में। और चाहे तो ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही माना जाता है ऐसे भी, यानी कि समीकरण हमारी इस रूप की भी हो सकती है। तो हम इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, चाहे x और y के पद LHS में रख लीजिए और जो अचर पद है उनको रख लीजिए RHS में, तो भी हम सोल्व कर सकते हैं। तो कोई सा भी यानी कि कोई किसी भी तरीके से कर देंगे तो गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन करना विलोपन विधि से ही है। ऐसा नहीं है कि विलोपन विधि से पूछा गया है और कर दिया प्रतिस्थापन विधि से तो नंबर कट ही जाएंगे। भले से ही आंसर वही आएगा जो आना है, लेकिन नंबर कट जाएंगे, क्योंकि जिस विधि से हल पूछा गया है उसी विधि से करना है। और अगर विधि नहीं बता रखी है तो कोई सी विधि से सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसको जो है हम कैसे लिखेंगे, तो LHS में हम x और y के ही पद रखेंगे, यानी कि 3x और माइनस के कितना 5y और बराबर जो अचर पद है उसको ले जाएंगे दूसरे पक्ष में, यानी कि जिसमें x और y के पद ही नहीं है। तो वे क्या है, माइनस के 4 है यहाँ पर। तो माइनस के 4 जब इधर जाएगा तो प्लस के 4 हो जाएगा। तो समीकरण इसको एक यहाँ पर मान लेंगे। अब दूसरी वाली जो समीकरण हमें दे रखी है वो कितनी है 9। तो यानी कि 9 क्या, यानी कि ये है 9, जो दूसरी समीकरण है वो दे रखी है हमें 9x और बराबर में कितना है 2y और प्लस में कितना है 7। तो यहाँ पर इस समीकरण को भी हम इसी रूप का लिखेंगे जैसे ये समीकरण 1 है हमारी। तो यहाँ पर इसमें जो 2y है इसको ले आएंगे इस पक्ष में LHS में। तो 9x और ये 2y जो है इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो माइनस के 2y और बराबर में कितना है 7। तो ये समीकरण कितनी है, हो गई हमारी समीकरण 2, हमने इसको मान लिया है। तो यहाँ पर देखिए, समीकरण 1 और 2 को हमें सोल्व करना है। तो हम किस तरीके से करेंगे, तो सबसे पहले देख लीजिए बच्चों कि अगर हम इसमें x के पद काटते हैं, तो अगर हम दोनों समीकरणों में x के पद काटते हैं तो दोनों समीकरणों में x के जो पद हैं वे बराबर होने चाहिए। यानी कि यहाँ पर तो 3x है, लेकिन यहाँ पर समीकरण 2 में क्या है 9x है। तो हम समीकरण 1 में क्या करेंगे 3 से गुणा कर देंगे, तो दोनों समीकरणों में जो x के पद हैं वे बराबर हो जाएंगे। और चिन्ह अगर समान आ जाते हैं तो उसे हम बाद में बदल लेंगे। तो किस तरीके से बदलेंगे बता दूंगा, और पहले भी मैं बता चुका हूँ। तो फिलहाल यहाँ पर देखिए, समीकरण 1 में कितने से 3 से गुणा कर लेंगे, क्योंकि 3 से करेंगे तो 3 तिया 9, यानी कि 9x हो जाएगा। तो यहाँ पर समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे। तो 3 से गुणा कर लीजिए बच्चों, देखिए तो 3 तिया 9x और 3 माइनस ऐसा कैसी, और 3 पंजे 15y और बराबर 3 चौक 12, यानी कि जो चिन्ह है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। चिन्ह से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम 3 की गुणा कर रहे हैं, किसी चिन्ह की गुणा नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर 3 की गुणा हमने समीकरण 1 में कर दिया। तो नई जो समीकरण है वो हमारी ये प्राप्त हुई है 9x माइनस 15y और बराबर में कितना है 12। तो या तो इसको अगले नंबर की समीकरण मान लीजिए, वरना कोई आवश्यकता है नहीं तो मान भी सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए मान ही लेते हैं। तो समीकरण 3 इसको हमने मान लिया है। तो अब देखिए, ये जो समीकरण है
समीकरण 3 जो है ये किसका रूप है, ये समीकरण 1 का रूप है। तो हमें इसके नीचे ये समीकरण 1 नहीं लिखनी है, हमें इसके नीचे कौन सी समीकरण लिखनी है, समीकरण नंबर 2 लिखनी है। तो ये समीकरण 2 है 9x और माइनस के कितना 2y और बराबर में कितना है 7। तो ये है हमारी समीकरण 2। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, इन दोनों समीकरणों को जब हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 9x से 9x कट जाता, लेकिन अगर इन दोनों पदों के चिन्ह अगर विपरीत चिन्ह होते तो यहाँ पर तो समान चिन्हों के हैं तो ये कटने की बजाय जुड़ जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर हम, अगर ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अगर जो पद हम काट रहे हैं उनके चिन्ह अगर समान चिन्ह है तो हम जो है यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम घटाने पर। तो जब हम घटाने पर लिखते हैं तो हम नीचे वाली जो समीकरण होती है उस पूरी समीकरण के यानी कि प्रत्येक पद के चिन्ह बदल देते हैं। तो यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा और प्लस का माइनस हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, अब यहाँ पर जैसे नीचे वाली समीकरण है तो ये प्लस के 9x नहीं रहा, अब माइनस के 9x हो चुका है। ये माइनस के 2y नहीं है, अब है ये प्लस के 2y, और ये प्लस के 7 नहीं है, अब है ये माइनस के 7। तो यहाँ पर देखिए प्लस के 9x से माइनस के 9x कट जाएगा। तो यहाँ पर जो y के पद हैं वे विपरीत चिन्हों के हैं तो घट जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर 2y में से कितने y यानी कि 15y घट रहे हैं, यानी कि छोटे पद में से बड़ा पद घट रहा है तो माइनस में बच जाएगा। और कितना बचेगा, 15 में से 2 घटा देंगे तो 13y, यानी कि 2y में से जब हम 15y घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस के 13y और बराबर कितना। अब देखिए यहाँ पर दोनों ही संख्या विपरीत चिन्हों की है तो ये घट जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए 12 में से 7 घटाएंगे, यानी कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घट रही है तो संख्या हमारी प्लस में ही बचेगी। तो यहाँ पर 12 में से 7 घटाएंगे, कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा। तो यहाँ पर देखिए y का मान निकालने के लिए इस 13 को हमें इधर लेके आना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा देखिए 5 और बटे कितना, ये 13, यानी कि माइनस के जो 13 है ये y की गुणा में इधर आएगा तो भाग में यानी कि बटे में आ जाएगा माइनस के 13। तो y बराबर क्या आ जाएगा, या तो इस माइनस के चिन्ह को इस बटे के चिन्ह के सामने लगाइए या फिर ऊपर लगाइए अंश में, यानी कि 5 के सामने। तो हम इसको जो है ये जो माइनस का चिन्ह ऊपर ले जाते हैं तो माइनस के 5 और बटे कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। यानी कि y का जो हमारा मान है वो निकल चुका है। तो y का मान हमारा कितना निकला है, y का मान आया हमारा y बराबर माइनस के कितना, 5/13। तो देखिए ये जो y का मान है ये समीकरण 1 या 2 कोई सी भी समीकरण में हम रख देंगे, जो भी हल्की हो उसी समीकरण में रख देंगे। तो रख देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे y का मान समीकरण, तो कौन सी में रखेंगे, देखिए कौन सी हल्की लग रही है। तो इसमें जो है वैसे तो दोनों एक सी हैं, चलिए समीकरण 2 में ही रख लेते हैं। ये समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम समीकरण 2 में रख लेते हैं। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 कितनी है हमारे पास, 9x माइनस 9x और माइनस का कितना है 2y। तो 2y यानी कि 2 और गुणा में कितना y, यानी कि 2y है तो 2 गुणा y, तो 2 हमने लिख दिया है और गुणा कितना y, और y का मान कितना है माइनस के 5/13। तो ये मान जो है माइनस में है इसलिए ब्रैकेट में रखा जाएगा, इसलिए यहाँ पर गुणा के चिन्ह की आवश्यकता नहीं है। चाहे मन करे तो लगा देना गुणा का चिन्ह यहाँ पे, तो वरना कोई भी आवश्यकता इसकी नहीं है क्योंकि हमने ब्रैकेट लगा दिया है। तो कितना है y का मान है माइनस के 5 और बटे कितना 13। तो और बराबर में कितना है, बराबर में है समीकरण 2 में कितना है, ये बराबर 7। तो ये 7 हमने लिख लिया। तो यहाँ से देखिए इसका जो x का जो मान है वो हम निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए 9x और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और देखिए 2 से 13 या 13 से 2 नहीं कट रहा है तो यहाँ पर हम इस 2 की गुणा, यानी कि मैंने अभी बताया बच्चों कि 2 से 13 या फिर 13 से 2 नहीं कट रहा है। तो जब अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, यानी कि इन दोनों में से कोई संख्या कॉमन भी नहीं है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी और संख्या से ये दोनों संख्या नहीं कट रही हैं, तो हम कोई बात नहीं काटेंगे क्योंकि कट नहीं रही हैं। तो ऊपर गुणा कर देंगे इसकी, यानी कि 2 की गुणा इस अंश में हो जाएगी। तो माइनस माइनस प्लस हमने कर दिया है, तो 2 पंजे कितना हो जाएगा 10 और बटे में कितना है 13 और बराबर कितना है ये 7, ऐसा का ऐसा ही। तो चाहे तो बच्चों देखिए इसका एलसीएम यहीं पर ले लीजिए, या फिर इस 10/13 को ले जाएंगे हम दूसरे पक्ष में। तो यहाँ पर चलिए दूसरे ही पक्ष में ले जाते हैं और उधर जाके हम इसका एलसीएम ले लेंगे दूसरे पक्ष में। तो यहाँ पर आ जाएगा 9x, यानी कि 9x इधर ऐसा का ऐसा ही और बराबर ये 7 ऐसा का ऐसा ही, और ये 10/13 इधर प्लस का है, जब इधर जाएगा तो जब दूसरे पक्ष में जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 10 और बटे में कितना 13। तो यानी कि ये 10/13 इधर प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस के 10/13। तो यहाँ पर हम इसका एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों
ये कितना है 9x, यानी कि 9x ऐसा का ऐसा ही और बराबर एलसीएम कितना आ जाएगा, इसके बटे में हम 1 मान सकते हैं। तो यहाँ पर जब हम 13 की और 1 की गुणा करेंगे, या ऐसे भी कह सकते हैं कि 13 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये 13 की गुणा 7 में हो जाएगी, तो 13 सत्ते कितना हो जाएगा 91, और माइनस इसके बटे में 1 है, तो 1 की गुणा जब हम 10 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 एकम 10। तो यहाँ पर 10 एकम कितना 10। तो यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ बच्चों, देखिए ये है 9x ऐसा का ऐसा ही और बराबर 91 माइनस के 10, यानी कि 91 में से जब हम 10 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 81 बच जाएगा, वो भी प्लस के, क्योंकि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या हम घटा रहे हैं। और बटे में कितना है 13 ऐसा का ऐसा ही। तो यहाँ पर देखिए ये इस 9 से ये 81 कट जाएगा, 9 नम 81। तो यहाँ पर x बराबर कितना आ जाएगा 9 और बटे में कितना है 13, यानी कि x का जो मान है वो भी निकल चुका है। तो x का जो मान है वो कितना आया है बच्चों 9/13, यानी कि x बराबर कितना आया है 9/13। तो y का मान भी हमारा निकल चुका था, यानी कि x और y के मान हमारे निकल गए हैं, यानी कि जो विलोपन विधि से इन समीकरणों का हल था वो कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब प्रतिस्थापन विधि से शुरू करते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि से हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो समीकरण हमें दे रखी है वे हम लिख लेते हैं। तो पहली वाली जो समीकरण है वो है 3x और माइनस का कितना 5y और माइनस का कितना 4 और बराबर 0, यानी कि पहली समीकरण है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ पर इसको आगे इस 4 को इधर लेके जाने की आवश्यकता नहीं है, इसको ऐसे ही रहने देंगे और समीकरण 1 मान लेंगे इसको। और दूसरी समीकरण हमें दे रखी है 9x और बराबर में कितना है 2y और प्लस के कितना 7, यानी कि 9x बराबर कितना 2y प्लस के 7। तो ये है, इस समीकरण को मान लेंगे हम समीकरण 2। तो देखिए बच्चों इन दोनों समीकरणों में से हम वो समीकरण ले लेंगे जो हमें हल्की लग रही हो, यानी कि जिससे कैलकुलेशन हल्की हो जाए। तो यहाँ पर समीकरण 2 ही ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है x का मान आसानी से निकल जाएगा। तो वैसे तो समीकरण 1 को जब हम लेंगे तो वहाँ से भी समीकरण हल्की ही आएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई सी भी समीकरण हम ले सकते हैं। तो समीकरण 2 हम ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से, तो 2 कितनी है, समीकरण 2 है 9x और बराबर में कितना है 2y और प्लस के कितना है 7। तो यहाँ से देखिए बच्चों x का मान हम निकाल लेंगे, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2y और प्लस के कितना 7। तो ये जो 9 है वो x की गुणा में है, दूसरे पक्ष में जाएगा तो ये बटे में, भाग में यानी कि बटे में चला जाएगा। तो यहाँ पर इसको जो है हम समीकरण 3 मान लेंगे। तो समीकरण 3 हमने इसको मान लिया है। तो ये x का जो मान निकला है हमारा वो कौन सी समीकरण से आया है, 2 से आया है। ये जो x का मान है समीकरण 2 से आया है। इसका मतलब ये जो x का मान है वो हम समीकरण 2 में नहीं रखेंगे, हम रखेंगे समीकरण 1 में। तो यहाँ पर हम लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है कितनी 3x, यानी कि 3 गुणा x, यानी कि 3 और गुणा में x का मान जब हम रखेंगे तो x का मान है ये, यानी कि ब्रैकेट में ही रख लेंगे, यहाँ पर गुणा के चिन्ह की आवश्यकता नहीं है। तो ब्रैकेट में लिखेंगे 2y और प्लस के कितना 7 और बटे में कितना है 9, और ये ब्रैकेट बंद कर देंगे। और आगे कितना है माइनस के 5y और माइनस के कितना 4 और बराबर में कितना है 0। तो यहाँ पर देखिए बच्चों इस 3 से ये 9 कट जाएगा, 3 तिया 9। तो यहाँ पर आ जाएगा ये कितना 2y और प्लस के कितना 7, इस ब्रैकेट की कोई आवश्यकता नहीं है। तो बटे कितना 3 और माइनस के कितना 5y, और इस 4 को हम ले जाएंगे दूसरे पक्ष में, तो इधर जाके इधर माइनस का, इधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम इतने हिस्से का, यानी कि यहाँ पर इतने हिस्से का हम एलसीएम ले सकते हैं इसका। तो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, इसके बटे में 1 मान के एलसीएम ले लेंगे। तो 3 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 और 3 के ऊपर वाला पद ऐसा का ऐसा ही, यानी कि 2 पद हैं तो दोनों ऐसे के ऐसे ही। और यहाँ पर जो भी चिन्ह है ये भी ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा। और 3 की गुणा 5 में हो जाएगी, तो 3 पंजे कितना हो जाएगा 3 पंजे 15y और बराबर में कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए y के पदों को हम सोल्व कर लेंगे। तो प्लस के 2y और ये है प्लस के 2y और ये कितना है माइनस के 15y।
तो यानी कि ऐसे भी कह सकते हैं कि विपरीत चिन्हों के हैं तो पद क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, विपरीत चिन्हों के घट जाते हैं। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि 2y में से 15y घटाएंगे, यानी कि छोटे पद में से बड़ा पद घटा रहे हैं, इसलिए पद बचेगा माइनस में और 15 में से 2 घटा के हम यहाँ पर लिख देंगे। तो कितना आ जाएगा 13y, और बटे में कितना है, बटे में क्या, अभी तो ये प्लस का 7 भी है, यानी कि ये कितना बचा माइनस के 13y, यानी कि 2y में से 15y घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस के 13y, और प्लस के कितना है 7। और चलिए देखिए यहाँ पर ये 3 क्या है, बटे में हाथों हाथ इसकी भी गुणा इधर कर ही देते हैं। तो 3 इधर बटे में इधर जाएगा तो गुणा में चला जाएगा, यानी कि 3 चौक 12 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए माइनस के 13y और बराबर कितना 12, और ये 7 इधर प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो माइनस के 13y और बराबर कितना आ जाएगा, ये 12 में से, यानी कि ये 7 देखिए इधर प्लस का तो इधर जाके माइनस का हो चुका है। तो यहाँ पर अब देखिए 12 में से 7 जब हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 बचे जाएगा, यानी कि y का जो मान है वो यहाँ से हम निकाल लेंगे। तो देखिए y का जो मान है वो कितना आ जाएगा, यानी कि इस 13 को दूसरे पक्ष में जब हम लेके जाएंगे तो यानी कि दूसरे पक्ष में जब हम इस दूसरे पक्ष में इस -13 को लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये -13 इधर y की गुणा में है, दूसरे पक्ष में जाएगा तो भाग में यानी कि बटे में चला जाएगा। तो ये आ जाएगा कितना, y बराबर, तो यहाँ पर देखिए y बराबर कितना आ जाएगा 5 बटे माइनस के 13। तो 5 बटे, यानी कि y बराबर 5 बटे माइनस के 13। तो यहाँ से जो है यानी कि y का जो मान है वो यहाँ पर कितना है, y बराबर 5 बटे माइनस के 13। तो ये जो माइनस का चिन्ह है इसको ले जाएंगे हम ऊपर, यानी कि ये हो जाएगा y बराबर माइनस के 5 और बटे कितना 13। तो यहाँ पर देखिए बच्चों y का जो मान है वो हमारा निकल चुका है। y का जो मान है वो कितना आया है, y बराबर कितना, y बराबर माइनस के 5 बटे कितना 13। तो ये जो y का मान है हम समीकरण 3 में रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या थी बच्चों, समीकरण 3 में दिखा देता हूँ। तो समीकरण 3 थी ये, यानी कि x बराबर कितना 2y प्लस के 7 बटे 9। तो x बराबर 2y, x बराबर 2 और y का मान हम रख देंगे कितना है माइनस के 5 और बटे कितना है 13, और प्लस में कितना था 7 और बटे में कितना था बच्चों 9। तो देख लेता हूँ मैं, कभी कैलकुलेशन गलत हो जाए। तो प्लस के 7 और बटे 9 बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर देखिए अब हम इसकी कैलकुलेशन कर देते हैं और यहाँ से x का मान भी हम निकाल लेते हैं। तो x का मान यहाँ से निकालेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर 2 की गुणा हो जाएगी 5 में, तो माइनस के कितना 2 पंजे 10 और बटे कितना 13, और प्लस के कितना है ये 7 और बटे में कितना है 9। तो यहाँ पर x और बराबर ये वाला जो बटे का चिन्ह है वो मैंने ये लगा दिया है, और यहाँ पर ऊपर वाले का एलसीएम भी हम ले लेंगे। ये 9 ऐसा का ऐसे, ऊपर वाले का एलसीएम यहाँ पर इस 7 के बटे में 1 मान के ले लेंगे, तो 13 और 1 का एलसीएम। सॉरी बच्चों, मेरे जो फ़ोन का स्टोरेज था वो फुल हो गया था, तो इस वजह से जो वीडियो रिकॉर्डिंग थी वो बीच में ही रुक गई थी, तो मुझे पता नहीं चला और मैं सवाल को सोल्व करता हुआ यहाँ तक आ गया था। तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, वीडियो रिकॉर्डिंग हमारी इस लाइन पर रुकी थी, तो यहाँ से आगे को मैं दोबारा से समझा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए x ऐसा का ऐसा ही है और बराबर ऐसा का ऐसा ही। तो यहाँ पर देखिए ये बटे और ये 9 ऐसा का ऐसा ही, और यहाँ पर हमने 7 के बटे में 1 मान के एलसीएम ले लिया है। तो 13 और 7 सॉरी यहाँ पर 7 के बटे में 1 मान के एलसीएम ले लिया है यहाँ पर 13। तो 13 और 1 का जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 13 के ऊपर वाला पद ऐसा का ऐसे ही और प्लस ऐसा का ऐसे ही, और 13 की गुणा 7 में हो जाएगी, तो 13 सत्ते 91। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर x ऐसा का ऐसे ही और बराबर भी ऐसा का ऐसे ही, और 91 में से जब हम 10 घटाएंगे यानी कि 91 माइनस 10, यानी कि 91 में से जब हम 10 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 81 बच जाएगा, और बटे कितना 13 है। और यहाँ पर ये बटे 9 ऐसा का ऐसा ही, और यहाँ पर x ऐसा का ऐसे ही बराबर ऐसा का ऐसा ही, और 81 बटे 13 ऐसा का ऐसा ही, और इस 9 की जो गुणा है वो 13 में हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 13 की गुणा यानी कि 9 की गुणा 13 में हो जाएगी। तो 9 की गुणा हम 13 में करेंगे नहीं, इस 9 को हम ऐसे ही लिख देंगे गुणा में, क्योंकि इस 9 से ये 81 कट जाएगा 9 बार। तो 9 नम 81, हमने 9 बार काट दिया है इस 81 को 9 से। तो यहाँ पर जो x है यानी कि x का जो मान है वो कितना आया है, यानी कि x ऐसा कैसी बराबर ऐसा कैसी, और ये 9 और बटे कितना 13, यानी कि x का मान कितना आया है, x बराबर 9 बटे
x बराबर 9/13, यानी कि जो प्रतिस्थापन विधि थी इस विधि से भी x और y के जो मान है वे निकल चुके हैं, तो प्रतिस्थापन विधि भी कंप्लीट हो गई है। तो अब इसमें देखिए बच्चों ये भी पूछा गया है कि इन दोनों विधियों में से कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो जिन बच्चों को जो विधि अच्छी लगती हो उसी हिसाब से ये लाइन लिख देना। तो यहाँ पर तो देखिए बच्चों मुझे जो विधि है वो दोनों ही विधियाँ अच्छी लगती हैं, तो इसमें मैं लिख देता हूँ। तो देखिए बच्चों मैंने इसमें लिख लिया है कि अतः दोनों ही विधि उपयुक्त हैं। तो मुझे दोनों ही विधि अच्छी लगती है और हल्की भी लगती है, तो मैंने इसमें लिख दिया है कि अतः दोनों ही विधि उपयुक्त हैं। तो जिस बच्चे को जो भी विधि अच्छी लगती है वही विधि यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः ये विधि अधिक उपयुक्त है। तो मुझे दोनों अच्छी लगती हैं और दोनों ही हल्की लगती हैं, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया है कि अतः दोनों ही विधि उपयुक्त हैं। तो देखिए बच्चों ये जो पहले का तीसरा खंड था इसका जो सॉल्यूशन था ये भी कंप्लीट हो गया है। तो चलिए बच्चों इस वीडियो में इतना ही, और इसका जो अगला खंड है इसका पहले का चौथा खंड वो करेंगे हम अगली वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और अपने दोस्तों में कर दीजिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। और हाँ चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साइड में आ रही ऑल नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन समय पर मिलती रहे बच्चों। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।